नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पूजा तो हम सभी करते हैं और पूजा में हम विभिन्न प्रकार के फूलों का यूज भी करते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि विशेष भगवान को कौन से प्रकार के फूलों को अर्पित करने से उनसे हमें बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यानी कि कुछ विशेष पुष्प होते हैं जो विशेष भगवान को यदि आप अर्पित करते हैं तो वह जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और उसका फल हमें हमारे जीवन में बहुत अधिक जल्दी से प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा में फूलों का इस्तेमाल बहुत अधिक सालों से किया जाता है, ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता है कि आखिर किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, इस उलझन को भी हम सुलझा देते हैं। आपके ज्योतिष के अनुसार किस भगवान की पूजा के दौरान कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में फूलों को विशेष महत्व देने के पीछे एक कारण इसका हिंदू धर्म में पूजा में फूलों का इस्तेमाल होना है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि इन्हें सृष्टि में सबसे पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। इनमें से तो यह भी कहा जाता है कि बिना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक सभी भगवानों को कुछ फूल अर्पित किए जाते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि किस भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आप शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे कि उन्हें धतूरे का फूल, हार श्रृंगार, नाग केसर, कनेर, कुसुम और आक के फूल चढ़ाना बहुत अधिक उन्हें प्रसन्न करवा सकता है। यदि आप इन पुष्पों को अर्पित करेंगे शंकर भगवान की पूजा के समय, तो आपकी पूजा का शुभ फल आपको बहुत अधिक जल्दी प्राप्त होगा। दोस्तों, शिव जी का भली भांति आप अभिषेक करके इन पुष्पों को यदि इनमें से एक भी पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें कुमुद, मालती, नंदिक और पलाश के फूल काफी पसंद है। अगर आप श्री कृष्ण की पूजा के दौरान इन फूलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऊपर जल्दी ही कृपा बनेगी श्री कृष्ण भगवान की। दोस्तों, यदि आप गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को फूल बहुत अधिक पसंद है। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें कोई भी पुष्प चढ़ाया जाए उनसे वे सभी तरीके से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि इन्हें तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी चढ़ाना इन पर वर्जित माना जाता है। इसलिए अज्ञानतावश हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इन चीजों का आप विशेष कर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, इसलिए उन्हें कमल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि कमल का फूल नहीं प्राप्त होता है तो इसके अलावा आप जूही, कुदम, केवड़ा, चमेली, मालती और चंपा के फूलों में से कोई भी एक पुष्प चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा का पूरा पूरा फल आपको विशेष कर प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो जगत की आत्मा सूर्य देव को आंख, कनेर, कमल, चंपा, पलाश, अशोक, बेला, मालती के फूल बहुत अधिक पसंद है। इसलिए इन्हें हमेशा ये फूल अर्पित करने चाहिए। अगर रविवार के दिन इन्हें ये फूल चढ़ाए जाए तो जीवन में फैला अंधकार दूर हो जाता है और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आपके हो जाता है। इसी तरीके से यदि आपके शनि देव की यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें नीला रंग बहुत अधिक प्रिय होता है। इसलिए इनकी पूजा में आप नीले रंग के पुष्प यदि चढ़ाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। शमी का एक पौधा आता है, उसमें यदि जो पुष्प उगता है वह भी यदि आप चढ़ाएंगे उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई शनि दोष है तो शनिवार के दिन यदि आप नीले रंग के फूल अर्पित करते हैं भगवान शनिदेव को तो आपकी पूजा का फल आपको विशेषकर प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें कमल का पुष्प चढ़ाने की आप कृपा करें। दोस्तों, यदि कमल का पुष्प अर्पित नहीं होता है तो किसी भी तरीके का लाल पुष्प यदि आप अर्पित करेंगे और गुलाबी रंग का पुष्प अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी पर आप पीले रंग के पुष्पों को यदि अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। पीले रंग के पुष्प किसी भी तरह के हो सकते हैं, गेंदे का फूल हो सकता है या फिर वह गुलाब का फूल भी वह हो सकता है। और इसके अलावा बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं जिनका रंग पीला होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पीले रंगों को यदि आप चुनेंगे फूल के रूप में तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों,
यदि आप घर की पूजा करते हैं तो भी इन पुष्पों को आप अपनी पूजा में शामिल करें, और यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर तो अवश्य इन पुष्पों को आप अर्पित करें भगवान को। दोस्तों, ये अलग अलग तरीके के मैंने पुष्प के बारे में आपको जानकारी दी है, क्योंकि हमारे इष्ट देव के अनुसार मैं आपको पूजा करने के लिए बताती हूँ। दोस्तों, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार जो भी आपके इष्ट देव होते हैं उसके अनुसार पूजा के विशेष नियम होते हैं, तो उनमें एक पुष्प का नियम भी माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।